ज़्यादा देर न करते हुए नए पाठ की शुरुआत करते हैं। आज छुट्टी का दिन था, यानी कि इतवार था और आज सभी लोग घर पर ही थे। कबीर अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था। शारिक साहब और शमशेर साहब दोनों हवेली के बगीचे में बैठे किसी बात पर चर्चा कर रहे थे और अयान छुट्टी के दिन पूरे हफ्ते की नींद पूरे करते थे, बिना अपने दादा जान को पता लगे। आज आयत और दिया भी घर पर ही थे, क्योंकि उनका अब ज्यादा कुछ काम रह नहीं गया था। उनका काम दो दो के ग्रुप में डिवाइडेड होने की वजह से और आसान हो गया था और सारी घर की औरतें आयत और दिया के साथ हॉल में बैठकर बातें कर रही थी। रजिया बेगम, ऐना बेटा, आज आप आयत और दिया दोनों को हमारी पूरी हवेली दिखा दें। ऐना, जी बीजान। रजिया बेगम, वैसे आयत आप अपनी अम्मी अब्बू से बात करवाना चाहती थी ना, लगाइए उनको फ़ोन, हम अभी उनसे बात कर लेते हैं। आयत मुस्कुराकर, बीजान फिर रुककर, हम सबकी तरह आपको बीजान कह सकते हैं ना। बीजान खड़े होकर आयत के पास बैठकर उसके सिर को हल्के से चूमकर, बिल्कुल कह सकती हैं, आप भी तो हमारी पोती जैसी ही है ना। बीजान के ये लफ्ज़ आयत को बहुत सुकून दे रहे थे। आयत अपने मन में, काश मैं आपकी पोती जैसी नहीं बल्कि आपकी ही पोती होती और यह मेरा परिवार। बीजान, आयत चले लगाइए फ़ोन अपने अब्बू को। दिया उनके पास बैठकर, अरे प्यारी सी बीजान, वो लोग अमेरिका में हैं और अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच 10 घंटे का डिफरेंस है, तो यहाँ पर सुबह के 11 बज रहे हैं तो वहाँ के रात के 11 बज रहे होंगे, तो इतनी रात को आयत का फ़ोन देखकर वह लोग टेंशन में आ जाएंगे। बीजान, हाँ यह भी है, हम भी ना। अयन सच कहता है, अब हम सच में बुढ़े होते जा रहे हैं। इसी तरह सभी बैठकर बातें ही कर रहे थे कि तभी पीछे से आवाज़ आती है, अस्सलाम वालेकुम। सभी पीछे मुड़कर देखते हैं, सभी उनके सलाम का जवाब देते हैं। यह कोई और नहीं बल्कि नाहिद बेगम और मनहा थे और उन्हें यहाँ देखकर कोई शौक नहीं हुआ था, बेशक आयत और दिया को छोड़कर, क्योंकि वह दोनों उन्हें जानते जो नहीं थे। हर इतवार को नाहिद बेगम अपनी बेटी मनहा के साथ हवेली में होती थी और इसके पीछे की वजह आप सब बेहतर जानते हैं। बीजान को हर हफ्ते उनका यहाँ आना बिल्कुल भी रास नहीं आता था। उन्हें बेशक नाहिद बेगम के इरादे का इल्म भी था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, वह उनके शौहर की भांजी और उनकी बहू की लाडली बहन थी और नगमा और नाहिद की अम्मी के गुजर जाने के बाद दोनों बहनें ही एक दूसरे का मायका थीं और ऐसे में बीजान नाहिद बेगम को कुछ कहकर नगमा के साथ अपने रिश्ते को बिल्कुल भी बिगाड़ना नहीं चाहती थी और वो यह समझती भी थी कि नाहिद का अपनी बेटी के लिए अपने भांजे से निकाह के बारे में सोचना कुछ गलत भी नहीं था। नगमा बेगम, बैठे यहाँ, आप दोनों के लिए पानी मंगवाती हूँ। नाहिद बेगम आयत को देखकर, आप? उनकी नज़र दिया की ओर गई नहीं, क्योंकि आयत का चेहरा उन्हें अचानक से एक पल के लिए किसी की याद दिला गया और कहीं न कहीं सच में आयत को अपनी खूबसूरती अपनी अम्मी से रियासत में मिली है और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नाहिद बेगम के इतने बड़े घर में बहू बनकर आने का सपना और एक तरफा ही सही, लेकिन नाहिद को शारिक साहब से मोहब्बत तो थी और जिसकी वजह से उनकी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हुई, उस चेहरे को वो इतने सालों बाद नींद में भी पहचान सकती थी। नगमा बेगम मनहा और नाहिद बेगम को आयत और दिया से मुख्तलिफ करवाती हैं। नाहिद बेगम, क्या बात है, मामू जान ने बड़े लंबे अरसे के बाद किसी गैर लड़कियों को इस चौखट के अंदर आने की इजाज़त दी है। शायद उम्र के साथ माजी के किस्से भी धुंधले होते जा रहे हैं। नगमा बेगम की इस बात का मतलब सबको समझ आ रहा था और उनका यह कहना किसी को भी पसंद नहीं आया था। बेशक आयत और दिया को उनका यह कहने का मकसद मालूम नहीं था, लेकिन उन्हें भी उनका यह तंज बहुत अच्छी तरह से महसूस हो रहा था। रजिया बेगम, ऐना जाए बेटा, आयत और दिया को हवेली दिखाए। ऐना, जी बीजान। नगमा बेगम, मनहा आप भी जाए इनके साथ। मनहा, जी खाला।
ऐना आयत और दिया को लेकर आगे बढ़ गई। वहीं मनहा अपनी नजरें हवेली में हर तरफ घुमा रही थी और उसकी नजरें न जाने किसका दीदार करने के लिए तरस रही थी। वही हॉल में रजिया बेगम, नाहिद हमें कुछ कहते नहीं, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप हमारे घर पर आए मेहमान से इस लहजे में बात करें। नाहिद बेगम, माफ करें मामी जान, आपकी आंखें धोखा खा सकती हैं लेकिन हमारी नहीं। वही दूसरी ओर आयत, वो लेडी कौन थे? क्या उनको हमारा यहाँ होना पसंद नहीं आया? ऐना, वह हमारी खाला है, और पीछे दिया के साथ आ रही मनहा की तरफ इशारा करके, वह हमारी खाला की बेटी यानी कि हमारी कजिन मनहा। खाला की शादी भी इसी शहर में हुई है। वो क्या है ना, खालू अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, इसीलिए खाला और मनहा कभी कभार यहाँ आ जाया करती हैं। फिर अपनी आवाज धीमी करके, ऐसा खाला का कहना है, लेकिन असल वजह तो कुछ और ही है। आयत, मतलब? दिया पीछे मुड़कर मनहा की ओर देखती है जो दिया से बातें करने में मशरूफ थी। फिर आयत का हाथ पकड़कर, अब आप हमारी दोस्त कम बहन ज्यादा हो, इसलिए एक राज की बात बताते हैं। वह क्या है ना, खाला जान को कबीर भाई के साथ मनहा का निकाह करवाना है। यह सुनकर आयत को न जाने क्यों लेकिन कुछ खुशी महसूस नहीं हुई। आयत, तो फिर इसमें मसला क्या है? ऐना, यही तो मसला है ना। आप चले मेरे साथ टेरेस पर, वो दोनों आ जाएगी, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। दोनों टेरेस की ओर बढ़ जाती हैं। वहां से पूरा लखनऊ दिख रहा था और आयत उस नज़ारे में कहीं खो सी गई थी। वहां एक तरफ चेयर रखी हुई थी और बीच में एक टेबल था। दोनों वहां बैठ जाती हैं। ऐना कहना शुरू करती हैं, मनहा अपी बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की है, लेकिन कबीर भाई के साथ उनकी जोड़ी बिल्कुल भी नहीं जमेगी, और बीजान तो कबीर भाई के लिए शायद ही माने। आयत, और ऐसा क्यों? ऐना, क्योंकि हमारे चाचू थे, उन्हें हमने कभी देखा नहीं, लेकिन अम्मी ने बताया कि उनकी शादी दादा जान ने खाला से तय की थी, लेकिन उन्हें किसी और से मोहब्बत हो गई और उन्होंने उनसे शादी कर ली। फिर क्या था, दादा जान ने उनसे सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए और पूरे 27 साल हो गए, लेकिन चाचू फिर अपने परिवार से नहीं मिले और ना यहाँ किसी ने उनसे मिलने की कोशिश की। आयत को यह कहानी अपने अम्मी अब्बू की कहानी से मिलती हुई लग रही थी। ऐना फिर आगे कहती है, और कुछ साल पहले अब्बू के दोस्त के थ्रू पता चला कि उनकी हमारी उम्र की एक बेटी है। फिर ऐना ने बीजान की ख्वाहिश बताई। आयत की आंखों से आंसू निकल आए थे। उसे ऐसा लग रहा था कि यह उसके अम्मी अब्बू की ही कहानी कोई सुना रहा हो। आयत मन में, आयत, यह हिंदुस्तान है और यहाँ के ज्यादातर लोग लव मैरिज के खिलाफ ही हैं। आयत अपने आंसू हल्के से साफ करती हैं और ऐना के हाथ पर अपना हाथ रख देती हैं, जो बात करते हुए इमोशनल हो गई थी। आयत, वैसे आपके चाचू का नाम क्या था? ऐना, शाह। वह बताने ही वाली थी कि पीछे आ रहे दिया और मनहा को देखकर चुप हो जाती हैं। दिया और मनहा भी वहीं आकर बैठ जाती हैं। कुछ देर वहीं बैठकर चारों बातें करती हैं। आयत और दिया की भी अब मनहा के साथ दोस्ती हो गई थी। उन लोगों ने दोपहर का खाना भी वहीं बैठकर खाया था। रात के 10 बज रहे थे। हवेली के टेरेस पर कबीर जैसे ही फोन अटेंड करके पीछे मुड़ा, उसे अपनी ओर पीठ करके खड़ी आयत को देखा। कबीर, यह इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? आज आयत की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। उसे आज अपने अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही थी। कबीर उसकी ओर बढ़कर उससे कुछ दूरी बनाकर खड़ा रहता है। कबीर, आप यहाँ क्या कर रही हैं, वह भी इतनी रात को? आयत उसकी आवाज सुनकर उसकी ओर देखती है और कबीर तो उसके चेहरे में कहीं खो सा जाता है। चांद की रोशनी में सोने सा चमकता चेहरा और उसके बाल हल्के से निकलकर उसके चेहरे पर आ रहे थे, जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे।
आयत, आपसे एक बात पूछे? कबीर अपना सिर हिला देता है। आयत, आपके चाचू के बारे में आईना ने बताया, और हमारे हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। मतलब कि हमारे अम्मी अब्बू ने लव मैरिज की और हम भी इतने सालों से अपने परिवार से दूर हैं। आगे कहानी में क्या होगा यह जानने के लिए सुनते रहिए एक लफ्ज़ मोहब्बत मेरे यानी कि साकेरा के साथ। शुक्रिया।